हेलो फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टैक्स टिप्स। मैं आपका दोस्त सी ए परवीन सिंघल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई सेक्शन, एक नए प्रोविज़न के साथ। आज जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 10 क्लोज 10D। ये सेक्शन बात करता है जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो टैक्सेबल होती है या नहीं होती, इसके बारे में बात करता है। नॉर्मली फ्रेंड्स ये माना जाता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है वो टैक्स फ्री होती है, बट आज हम इसके प्रोविजंस को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ सिचुएशंस में टैक्सेबल भी होती है। पीछे क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमारे एक क्लाइंट की जो है LIC पॉलिसी जो है मैच्योर हुई थी। तो मैंने उनसे कुछ डिटेल्स जानने की कोशिश की सो दैट आई कैन जज द टैक्सेबिलिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द क्लाइंट। तो उन्होंने ही वॉज वेरी मच सरप्राइज कि वाई इज आस्किंग फॉर द डिटेल्स बिकॉज ही वॉज अंडर इम्प्रेशन दैट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मली रिमेन्स अनटैक्सेबल। तो उन्होंने उनके जो इंश्योरेंस एजेंट थे उन्होंने उनसे बात कराई। तो जब मैंने इंश्योरेंस एजेंट से बात की तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज दैट कि इंश्योरेंस एजेंट जो था उसको भी LIC पॉलिसी के जो टैक्सेबिलिटी जो होती है उसके प्रोविजंस का आइडिया नहीं था। ही वॉज आल्सो नॉट अवेयर। उसने भी यही रिस्पॉन्स दिया कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसकी टैक्सेबिलिटी, उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो तो टैक्सेबल होती ही नहीं। तो फिर उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया। तो आज हम इस वीडियो में 3 पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 10 क्लोज 10D और दूसरा है सेक्शन 194DA और तीसरा है सेक्शन 80C। जो फर्स्ट सेक्शन है वो बात करता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो टैक्सेबल होती है या नहीं होती। और जो सेक्शन 194DA जो है वो बात करता है कि उसके ऊपर TDS इंश्योरेंस कंपनी को कितना काटना होता है जब वो मैच्योर होती है। और जो तीसरा सेक्शन है सेक्शन 80C, जो कि नॉर्मली सबको पता है, ये जो आपकी इनकम टैक्स एक्ट में जो डिडक्शंस मिलती हैं उसके रिगार्डिंग सेक्शन है। तो उसमें जो आप प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक पे करते हैं तो ही आपको जो आपकी 1.5 लाख की लिमिट होती है उसमें इंक्लूड होता है वो। अदरवाइज एक लिमिट से ऊपर अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही उसमें इंक्लूड होता है 1.5 लाख की लिमिट में। तो आज हम इन तीनों सेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए सो दैट आप इन तीनों सेक्शंस के प्रोविजंस के बारे में जान सकें। जी फ्रेंड्स, अब हम इन सेक्शंस को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 10 क्लोज 10D के बारे में, जो कि बात करता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी के टैक्सेबिलिटी के बारे में। फ्रेंड्स, ये सेक्शन क्लियर कट बोलता है कि भाई जो भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो टैक्स फ्री होती है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि वो कंडीशन जो हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के इशुएंस पीरियड के हिसाब से स्पेसिफाई की गई हैं। मीन्स अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 के बाद इशू हुई है और 1 अप्रैल 2012 से पहले इशू हो रखी है तो जो आपका प्रीमियम अमाउंट है वो मैक्सिमम आपका 20% हो सकता है ऑफ द सम एश्योर्ड। जो सम एश्योर्ड जो आपका उसका मैक्सिमम 20% तक प्रीमियम अमाउंट हो सकता है। दूसरी जो कंडीशन है, अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद इशू हुई है तो जो आपका प्रीमियम अमाउंट है वो जो आपका सम एश्योर्ड है उसका मैक्सिमम 10% तक हो सकता है। अगर ये दोनों लिमिट्स क्रॉस करती हैं, मीन्स जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 20% से प्रीमियम क्रॉस करता है और जो सेकंड कैटेगरी है उसमें 10% से प्रीमियम क्रॉस करता है, उस सिचुएशन में जो आपकी मैच्योरिटी होगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वो टैक्सेबल रहेगी। एक एग्जांपल जैसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। अगर मान लो आपका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो फर्स्ट सिचुएशन में आपका जो प्रीमियम है जो कि 20% की कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम प्रीमियम आपका 1 लाख रुपये 1 साल का हो सकता है। जो दूसरी कैटेगरी है इसी एग्जांपल में, उसमें जो अमाउंट है 5 लाख रुपए अगर आपके सम एश्योर्ड है तो उस सिचुएशन में जो दूसरी कैटेगरी है उसमें जो आपका प्रीमियम अमाउंट है मैक्सिमम 50,000 रुपये तक हो सकता है। अगर आप इस एग्जांपल के हिसाब से फर्स्ट कैटेगरी में आप 1 लाख रुपए तक आप प्रीमियम पे करते हैं ईयरली और सेकंड कैटेगरी में आप ईयरली 50,000 रुपये तक का प्रीमियम पे करते हैं तो इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो भी मैच्योरिटी होगी वो टैक्स फ्री रहेगी। अगर ये प्रीमियम अमाउंट इन लिमिट्स को क्रॉस करता है तो जो भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेक्शन 194DA के बारे में, जो कि बात करता है कि जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसको आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है उसके ऊपर कितना % TDS काटना है। तो इस सेक्शन में क्लियर कट बोला गया कि अगर आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी है वो सेक्शन 10 10D के अकॉर्डिंग अगर एग्जेम्प्ट है तो उनको कोई भी TDS नहीं काटना है।
अगर सेक्शन 10(10)D जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल है तो उसी सिचुएशन में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी के ऊपर टीडीएस काटना है। कितने परसेंट से टीडीएस काटना फ्रेंड्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स जो परसेंटेज होगी टीडीएस की वो होगी 5% और किस अमाउंट पे कटेगा, जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी में जो इनकम का पोर्शन है उसके ऊपर कटेगा। फ्रेंड्स ये जो अमेंडमेंट, ये जो प्रोविजन मैंने आपको बताया, ये जो जुलाई 2019 में जो बजट आया था उसी में अमेंड किया गया था। उससे पहले टीडीएस का रेट कुछ और होता था और किसी और अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटता था। जुलाई 2019 का वो जो बजट आया था उसमें ये टीडीएस का जो प्रोविजन है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। मैंने जो आपको प्रोविजन आपको जो एक्सप्लेन किया है वो जो फाइनल प्रोविजन है उसी के बारे में मैंने आपसे बात की है। सेक्शन 194DA के अंदर एक और पर्टिकुलर प्रोविजन है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी हो अगर 1 लाख रुपए तक रहती है तो फिर आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा किसी भी सिचुएशन में। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेक्शन 80C के बारे में। फ्रेंड्स सेक्शन 80C बात करता है जो भी आपकी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपको डिडक्शंस मिलती है आपके इनकम में से, उसके बारे में बात करता है। तो उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं बट हम पर्टिकुलर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो प्रीमियम होता है उसी के बारे में अभी यहाँ पे बात करेंगे। तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है सेक्शन 80C की 1.5 लाख रुपए की होती है, बट जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं वो उसमें इंक्लूड होता है। और भी दूसरे फैक्टर उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, बट कितना अमाउंट इंक्लूड होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स आपका 100% अमाउंट इंक्लूड होगा आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का अगर जो आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो जो मैंने कंडीशंस आपको थोड़ी देर पहले बताई थी सेक्शन 10(10)D में, मीन्स अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले इशू हो रखी है तो आपका जो प्रीमियम है मैक्सिमम 20% होना चाहिए सम एश्योर्ड का। और अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद इशू हुई है तो आपका जो मैक्सिमम प्रीमियम है वो मैक्सिमम 10% होना चाहिए सम एश्योर्ड का। अगर आपकी प्रीमियम आप इन्हीं लिमिट्स में पे करते हैं तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो 100% उस 1.5 लाख के लिमिट में इंक्लूड होगा। अगर आप इन लिमिट से ऊपर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इन लिमिट्स तक का ही प्रीमियम उस 1.5 लाख के लिमिट में कवर होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा इसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी की टैक्सेबिलिटी के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो जो मैंने आपसे के साथ सेक्शन 10 क्लोज 10D डिस्कस किया है कि कब आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी वो टैक्सेबल होगी, उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई जो बंदा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है अगर पॉलिसी का पीरियड एक्सपायर होने के बाद उसी को अमाउंट मिल रहा है तो उसी के हाथ में ये टैक्सेबिलिटी के प्रोविजन लगते हैं। मीन्स अगर बाई चांस जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है और उसके नॉमिनी को अमाउंट मिलता है तो नॉमिनी को जो अमाउंट है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है। जो 10% 20% की मैंने आपसे बात की है वो कोई कंडीशन उसमें नहीं लगती। अगर नॉमिनी को अमाउंट मिल रहा है तो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसी को पैसा मिलता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके हाथ में कंडीशंस अप्लाई होती हैं। दूसरी जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रेंड्स क्या होती है कि मान लो कोई बिजनेस पर्सन है वो अपनी जो की पर्सन है उसके ऑफिस में या उसके बिजनेस में उसकी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर करता है तो उस सिचुएशन में भी जो उसकी मैच्योरिटी होती है वो टैक्सेबल होती है। तीसरा फ्रेंड्स जो मैंने आपसे कंडीशंस डिस्कस की हैं 10% की 1 अप्रैल 2012 के बाद जो पॉलिसी इशू होती है, ये जो 10% की कंडीशन है ये 15% हो जाती है एक सिचुएशन में। वो सिचुएशन क्या है कि अगर मान लो कोई पर्सन जो कि सेक्शन 80U में जो डिसेबिलिटी है या सेक्शन 80DDB में जो सीवियर जितनी भी डिसीज़ हैं उनसे अगर ग्रस्त है तो उसकी अगर लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तो उस सिचुएशन में जो 10% की कंडीशन है वो 15% हो जाती है अगर उसकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद ली गई है। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप सबको जो सेक्शन जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी से रिलेटेड जो सेक्शंस के प्रोविजंस हैं सेक्शन 10 क्लोज 10D 194DA और सेक्शन 80C इनके प्रोविजंस आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं यूज़फुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो दैट आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। दूसरा फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं सो दैट दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोज़। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।